हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में एक बार फिर से स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे बजट ट्रैवलिंग से संबंधित रोचक फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। यूं तो हमारी दुनिया में घूमने लायक बहुत सी जगहें हैं जहां जाकर आप प्रकृति के खूबसूरत नजारों का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आज हम आपको हमारे भारत में ही मौजूद एक ऐसे स्थान के बारे में बताने वाले हैं जहां जाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत में नहीं बल्कि विदेश में आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं गोवा की। तो आज की हमारी वीडियो गोवा पर आधारित है, जहां हम जानेंगे गोवा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इसके खूबसूरत बीच और कैसे आप यहां आने का प्लान कर सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे भारत का पुर्तगाल या फिर बैंकॉक माना जाता है। गोवा के बारे में लोगों का ये कहना है कि अगर कोई एक बार यहाँ आता है तो फिर यहीं का होकर रह जाता है और उसे अपने घर वापस लौटने का मन ही नहीं करता। 1947 में जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो उसके बाद भी गोवा लंबे समय तक पुर्तगालियों के अधीन रहा, जिसके चलते 19 दिसंबर सन 1961 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पर हमला कर दिया, जिसके बाद गोवा पुर्तगालियों से आजाद हो गया और इसे भारत का 25वां राज्य बना दिया गया। गोवा का क्षेत्रफल 3702 स्क्वायर किलोमीटर है और 2021 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 15,21,875 है, जिसमें 66% हिंदू, 25% ईसाई और बाकी 9% बाकी संप्रदाय के लोग रहते हैं। गोवा का लिटरेसी रेट 91.71% है, जो कि भारत के सबसे पढ़े लिखे राज्यों में चौथे नंबर पर आता है और इसके साथ ही गोवा को भारत का सबसे आधुनिक राज्य माना जाता है। इसकी राजधानी पनाजी है और इसके केवल 2 ही जिले हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, जिनको आगे 12 सब डिस्ट्रिक्ट, 70 कस्बों, 334 गांव और 11 सिटी ब्लॉक्स में बांटा गया है। गोवा का सबसे बड़ा शहर वास्को डे गामा है, जिसे यहाँ का बिजनेस हब भी माना जाता है। गोवा में लोहा, चूना, बॉक्साइट, मैंगनीज और सिलिका एक बड़ी मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ ये भारत का सबसे बड़ा मिनरल एक्सपोर्टर भी है। गोवा का राष्ट्रीय फूल जैस्मीन है, राष्ट्रीय पेड़ लॉरेल है, राष्ट्रीय पंछी बुलबुल है और राष्ट्रीय जानवर गौर है। दोस्तों, क्योंकि गोवा 450 सालों तक यूरोपियन, खासकर पुर्तगालियों के अधीन रहा है, इसलिए यहाँ का कल्चर काफी हद तक पुर्तगाल से मिलता जुलता है। गोवा की ऑफिशियल भाषा कोंकणी और मराठी है, लेकिन आज भी यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पुर्तगीज भाषा में बात करते हैं और जिनकी संख्या कितनी है ये बता पाना मुश्किल है। आपको बता दें कि एशिया का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज और सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में ही बनाया गया था। इन सब के अलावा एशिया का सबसे बड़ा चर्च गोवा में ही मौजूद है, जो कि 285 फीट लंबा और 181 फीट चौड़ा है और एशिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी एशिया में ही स्थित है, जहां पर आपको 18वीं सदी या उससे भी पुरानी पुस्तकें आराम से पढ़ने को मिल सकती हैं। टूरिज्म गोवा की इकोनॉमी की बैकबोन है, यानी कि यहाँ पर आधे से ज्यादा पैसा टूरिज्म से ही आता है और पूरी दुनिया में गोवा 7वां सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगह है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक देश विदेश से छुट्टियां मनाने आते हैं। नारियल के पेड़ को गोवा की पहचान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको नारियल के पेड़ भारी संख्या में देखने को मिलते हैं। गोवा में मछली और चावल बड़े ही शौक से खाया जाता है। इसके अलावा नारियल, मिर्च मसाले और सिरका यहाँ पर बढ़ चढ़कर इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही गोवा अपनी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है और पूरे भारत में नंबर 1 पर है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर बहुत से लग्जरी स्पास देखने को मिलेंगे। गोवा में शराब, बियर और विस्की के 8000 से भी ज्यादा बार्स मौजूद हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। यही नहीं, गोवा अपनी एक से एक बेहतरीन कैसीनो के लिए भी भारत और दुनिया में काफी मशहूर है। गोवा में होली का त्योहार भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है और अगर आप चाहें तो आप यहाँ आने वाले विदेशी पर्यटकों के साथ भी होली खेल सकते हैं। गोवा में सभी वर्ग के लोग घूमने आते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स का ग्रुप टूर और हनीमून के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। गोवा में कुल 40 बीच हैं, जिनमें से 2 में भारतीयों को जाने की सख्त मनाही है। यहाँ बागा बीच, अरम्बोल बीच, अंजुना बीच और कैंडोलिम जैसे खूबसूरत बीच पर आप अपनी टेंशन और भाग दौड़ भरी जिंदगी से हटकर सुकून के कुछ पल यहाँ बिता सकते हैं। यूं तो गोवा का नाम सुनते ही आपके मन में खूबसूरत बीच की तस्वीर बनती है, लेकिन आपको बता दें कि गोवा का 33% इलाका घने जंगलों से भरा पड़ा है। गोवा में आपको एक से बढ़कर एक ऐसे लग्जरी रिसोर्ट्स देखने को मिलेंगे जिनका अपना प्राइवेट बीच है, जैसे कि रिवा बीच रिसोर्ट, ताज फोर्ट अगोड़ा रिसोर्ट,
ताज विला रिजॉर्ट। वैसे तो आप यहाँ कम खर्चे में भी एक अच्छी लग्जरी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। गोवा के बीच पर आपको अनेकों विदेशी लड़कियां समुद्र के किनारे घूमती हुई और रात को ग्रुप्स पार्टी करती हुई दिखाई देंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ के बजट टूर के बारे में, जिसमें आप कम से कम खर्च में एक अच्छी लग्जरी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। गोवा आने के लिए आपको इंडिया से किसी भी बड़े राज्य जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई से ट्रेन या फ्लाइट मिल सकती है, जिसमें आप आसानी से यहाँ आ सकते हैं। गोवा में 2 रेलवे लाइंस मौजूद हैं, एक नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है और दूसरी कोंकण रेलवे है। गोवा पहुंचने के बाद आप टैक्सी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं के जरिए आराम से पहुंच सकते हैं, जिसका खर्चा लगभग 500 से 1000 के आसपास होगा। गोवा में आपको बाइकर्स एक बड़ी संख्या में देखने को मिलेंगे, जिन्हें पायलट्स के नाम से जाना जाता है और जिनके पीछे बैठकर आप अपनी जगह पर आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा आप आसानी से 300 से 400 रुपए पर डे के लिए बाइक और स्कूटी रेंट पर लेकर खुद ही गोवा घूम सकते हैं, जिसमें कि आप बजट ट्रेवल कर सकें। गोवा में आप अनेकों एक्टिविटीज का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि फेरी ट्रिप, जो कि 1 घंटे से लेकर 1 दिन तक की होती है और उसके चार्जेस अलग अलग होते हैं। गोवा के लिए आप 4 से 5 दिन का टूर प्लान बना सकते हैं, जिसमें कि आप गोवा के सभी मशहूर पर्यटक स्थलों का दौरा कर सकते हैं। यहाँ आपको रहने के लिए बजट फ्रेंडली सस्ते होटल आराम से 1000 रुपए पर डे के लिए मिल सकते हैं, जिनका खर्चा 5 दिनों के लिए 5000 रुपए होगा। खाने पीने का खर्चा 600 से 700 रुपए पर डे होगा और 5 दिनों का खर्च 3000 रुपए होगा। अगर आप फेरी बोट का आनंद लेना चाहते हैं तो इसमें एक आदमी का खर्चा 7 से 8000 रुपए होंगे। तो दोस्तों, ये थे गोवा के कुछ रोमांचक और हैरत अंगेज फैक्ट्स। अगर आप भी गोवा के बारे में कुछ और जानते हैं और अगर वहां घूमने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही रोमांच भरी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।